हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केडाबाद। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने आए यूपी पैरामेडिकल सीपैट 2025 के बारे में। यूपी पैरामेडिकल सीपैट 2025 के अंतर्गत बीआरआईटी, बी ऑप्टोमेट्री, बीपीटी जैसे इन सभी कोर्सों में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट एडमिशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसकी एग्ज़ाम डेट 18 जून है। एडमिट कार्ड आ चुका है। एग्ज़ाम डेट क्या है, साथ साथ एग्ज़ाम का सिलेबस एंड पेपर का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम टिप्स ट्रिक्स की बात करूंगा, साथ साथ ड्रेस कोड के बारे में बताऊंगा, एग्जाम सेंटर पर क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं और क्या गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, किस प्रकार से जो है इन बचे हुए दिनों में तैयारी करें और क्या जो है रूटीन को फॉलो करें जिससे आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, ये सीपैट कोर्स होता है, इसके थ्रू देखिए आपके बीएमएलटी, बीआरआईटी जैसे कोर्सों में आपका एडमिशन होता है। इसके थ्रू आप बीएमएलटी, बीआरआईटी एंड बी ऑप्टोमेट्री जैसे कोर्स कर सकते हैं। और ये इसके थ्रू आपके देखिए ये लगभग आपके 18 कोर्स हैं, इन सभी में आपका एडमिशन होता है। बीएमएलटी, बी ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एमआरआई, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन मेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी एंड रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी जैसे कोर्स आपके लगभग 18 कोर्स हैं, जिसमें आपका एडमिशन सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में इसके थ्रू होता है। इसमें से कुछ बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कोर्स हैं, जैसे कि बीएमएलटी और बीआरआईटी। बीआरआईटी नंबर 1 पे चल रहा है, ये बहुत ही मोस्ट फेमस कोर्स है, और बीएमएलटी ये भी दूसरे नंबर का मोस्ट फेमस कोर्स है। तो उत्तर प्रदेश से आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ पैरामेडिकल के लिए ये सीपैट का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। इसके थ्रू आप बीएससी इन पैरामेडिकल कर सकते हैं। सभी गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो है, एग्ज़ाम की डेट है 18 जून को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। 18 जून को आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की बात करूं तो देखिए, आपको अब जो है कंटिन्यू जो आपने पढ़ा हुआ है उसको ही आपको रिवाइज करना है। ज़्यादा आगे पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा है वो अगर याद रहेगा तो उससे ही आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके अतिरिक्त आप एनसीईआरटी पढ़िए। ज़्यादा जो है आपको अब हार्ड पढ़ने की आवश्यकता, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हार्ड आपका पेपर नहीं आता है, बहुत ही ईजी लेवल का आता है। और जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करें। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एमसीक्यू इस टाइप आपका पेपर आता है, और तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू फॉलो करें, एमसीक्यू लगाएं और टाइम मैनेजमेंट बनाएं। देखिए, आपको पेपर देना है तो पेपर में किस प्रकार से आपको पेपर हल करना रहेगा, तो उस पर ध्यान दीजिए। पेपर हल करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, और बहुत ही केयरफुली। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन का गोला ये था और हम 2 नंबर के गोले में लगा लेते हैं। तो एक तो देखिए आपका जाना हुआ क्वेश्चन चला गया, दूसरा वाला अगर आपको आता था तो चला गया, नहीं आता था तो भी चला गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा कि ओएमआर शीट फिल करते टाइम आपके पास इस प्रकार से 4 गोले रहेंगे। उन गोलों को देखिए आपको किस प्रकार से पूरा भरना है। इस गोले को आपको पूरा अच्छी तरीके से एकदम क्लियरली भरना है, ना कि कुछ इस प्रकार से टिक मार के छोड़ देना है, और ना ही कुछ 2-4 बिंदी ऐसे रख के छोड़ देना है, ना ही कुछ अधूरा भरना है, और ना ही इसके बाहर भरना है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से गोलों को भरना है। अपना रोल नंबर बहुत ही केयरफुली डालना है, रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर से ही आपकी कॉपी चेक होगी, तो रोल नंबर को केयरफुली डालना है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन को देखकर पहले कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, घबराना कतई नहीं, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, और उसके बाद ही आपको जो है एग्ज़ाम के लिए ओएमआर शीट को फिल करना है। ओएमआर शीट को भरते टाइम मैंने जैसे कि आपको बताया, इसके बाहर भी नहीं जाना है और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से करके भी नहीं छोड़ना है। पूरा प्रॉपर इसको जो है भरिएगा, ठीक है। टिक वगैरह नहीं चलेगी, कोई भी आपको जो है पेपर ले जाने की आवश्यकता अंदर नहीं है। और जो इंस्ट्रूमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह हैं वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। आइए चलिए आपको साइड पे दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको ABBMU टाइप करना है। ABBMU टाइप करेंगे तो फर्स्ट में ही इसकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। तो ऑफिशियल साइट पे आने के बाद ये दूसरी वाली खुल गई है, ये है ऑफिशियल। और यहाँ आने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सीपैट 2025, ये वाला। आपको इस पे आने के बाद यहाँ पे अपने लॉगिन वाले पैनल पर क्लिक करना है। ये आपको लॉगिन का पैनल दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID से जो है लॉगिन हो जाना है।
और अगर कोई कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड भूल गया है तो वो फॉरगेट भी कर सकता है। फॉरगेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल और मोबाइल पर एक OTP जाएगी और अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका ऊपर में यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका देखिए एग्ज़ाम किस सिटी में सेंटर बना है और किस कॉलेज में आपका कितने से कितने बजे तक आपको जाना है। सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आपके वहाँ लिखे रहेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखा दे रहा हूँ जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही दी गई है। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को कंडक्ट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की डेट जो है 18 जून रखी गई है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 18 जून को है, दिन बुधवार पड़ रहा है, ठीक है। 18 जून को आपका एग्ज़ाम है और आपके पास अब लगभग दो ही दिन का मैं कहूँगा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज का दिन लगभग गया, ठीक है। तो इसके बाद आपका देखिए इन सिटी हैं जिनमें आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, उसमें आपका एग्ज़ाम गया होगा। इन सिटी में से ये जो 20 सिटी हैं आपने जो प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम दी होगी उसमें गया होगा, ठीक है। आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा एडमिट कार्ड को जैसे व्यू करेंगे किस सिटी में किस कॉलेज में आपका सेंटर बना है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं और आपका देखिए एडमिट कार्ड आ ही चुका है। एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है मैंने आज के इस वीडियो सेशन में बता दिया। और ड्रेस कोड में देखिए आपको सिंपल आपने जो है कपड़े पहन के जाना है। जैसे कि लड़का है कोई तो पैंट पहन के जा सकता है, नॉर्मल जीन्स है तो नॉर्मल जीन्स भी पहन के जा सकते हैं, लोअर विद टी-शर्ट जाइएगा तो अच्छा रहेगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक वॉच, मोबाइल फ़ोन, ईयरबड्स वगैरह आप जो है नहीं ले जा सकते। और जो आपके वेरिएबल रहते हैं जो आपको पता ही है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उन सभी को आपको फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन हो गए। और आपको ज़्यादा जो है इसी तरह से लड़कियों को ज़्यादा ज्वेलरी और ज़्यादा पॉकेट वाले पैंट लड़के वगैरह नहीं पहन के जाएंगे। तो आपका एडमिट कार्ड देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिस साइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर वगैरह देख सकते हैं। एग्ज़ाम देखिए आपका जो होगा वो 18 जून को कंडक्ट कराया जाएगा और 11 बजे से लेकर 1:20 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। टोटल 140 मिनट का टाइम आपको क्वेश्चन को करने के लिए दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपसे जो है 120 यानी कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके 120 ही मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स देखे जाएगा और एक गलत करने पर आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे पहले से दे रखा है। किसी प्रकार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तो पेपर के पैटर्न और सिलेबस के बारे में काफ़ी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। जिनके पास PCB है तो उनसे देखिए बायोलॉजी पूछी जाएगी, और अगर आपके 12th में मैथ है तो मैथ पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर साइंस वालों से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स पूछा जाएगा। और सेक्शन बी में आपकी देखिए केमिस्ट्री रहेगी, सेक्शन सी में फिजिक्स 25% और सेक्शन डी में आपकी और इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहेगी। तो देखिए आपका 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो 24 क्वेश्चन जो है एवरी सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। तो 4 सेक्शन रहेंगे आपके और 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन सभी सब्जेक्ट से आपने अगर साइंस से पास आउट है तो सबसे पूछा जाएगा, नहीं। तो अगर आपके पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, मैथ है तो मैथ पूछा जाएगा, बायोलॉजी नहीं पूछी जाएगी। और ये सब्जेक्ट में से अगर ये सब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज तो सभी से पूछी जाएगी। तो ये पेपर का पैटर्न और सिलेबस हो गया। और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके देखिए 50% है सभी के लिए नेसेसरी। कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको देखिए 9 बजे पहुंच जाना है। 2 घंटे बिफोर एग्जामिनेशन आपके जो है कॉलेज रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको टाइम से पहुंचना है, टाइम से निकलना है। मैंडेटरी टू बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन एट द एंट्री गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर, फिलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड द इंटर द टेस्ट। तो देखिए आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आपकी बायोमेट्रिक भी होगी। और देखिए इन्होंने साफ साफ दे रखा है, नो एंट्री द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10:15। अगर आप 10:15 के बाद जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी केस में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो गेट बंद हो जाएगा आपका 10:15 पर, ठीक है। तो इससे पहले पहुंचने का प्रयास करिएगा और टाइम से पहुंचिएगा। बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन ऑल द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल OMR शीट एंड ऑफिस copy OMR sheet are handed over the individually later. Failure to do so will considered as unfair means practice। तो देखिए आपको जो है अपना एग्ज़ाम हॉल छोड़ने से पहले आपको OMR शीट, ऑफिशियल कॉपी दोनों और साथ ही साथ बुकलेट यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है
और जो आपकी ओरिजिनल ओएमआर शीट है और आंसर शीट है, कॉपी है, वो सभी आपको जो है इन्विजिलेटर के हाथ में सौंप के आनी है। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम हॉल को छोड़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए वरीड आइटम्स आपके क्या क्या रहेंगे, तो मैंने जैसा कि बताया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आपके देखिए कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल आपका जैसे कि प्रिंटेड रिटिन या वाइट पेपर्स, जियोमेट्री पेंसिल या प्लास्टिक पंच, कैलकुलेटर, पेन स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन या फिर स्कैनर वगैरह आप जो है एग्ज़ाम के अंदर नहीं ले जा सकते। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक आप जो है कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, है ना, पेपर, हेल्थ बैंड वगैरह आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गूगल्स, हैंड बैग्स, बेल्ट, कैप वगैरह भी नहीं ले जा सकते। एनी वॉच विल नॉट बी अलाउड एंड कैमरा। एनी कोई भी मेटेलिक आइटम आप जो है मेटेलिक आइटम नहीं ले जा सकते। बेल्ट वगैरह भी आपको जो है नहीं पहन के जाना है। जो भी है आप गर्मी का मौसम है बढ़िया से लोअर और टी शर्ट पहन के जाइए और बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दीजिए। और तो किसी प्रकार का आपको वेरिएबल आइटम नहीं लेके जाना है और आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और अपनी ओएमआर शीट को वहाँ पे आप ज़रूर दे के आइएगा। और एग्ज़ाम की टिप्स में यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ओएमआर शीट को भरें और ओएमआर शीट भरते टाइम बड़ी काफ़ी केयरफुली ओएमआर शीट को भरें। अपना रोल नंबर हो, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन का कोई भी गोला भर रहे हो तो उसको अच्छे से भरें। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक और इसके अतिरिक्त आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।